योगी आदित्यनाथ यानी अपराधियों के लिए वो काल जो कभी अजय बिष्ट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अपने चाहने वालों में आज उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट चाहते थे कि अजय उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन इस व्यापार में अजय सिंह बिष्ट की दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से मैथ्स में बीएससी की डिग्री हासिल की। 1990 के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। अजय सिंह बिष्ट ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला किया, जिसके बाद इसी कड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय सिंह की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से होती है। अवैधनाथ से वो काफी प्रभावित हुए। साल 1993 में एक दिन नौकरी का बहाना देकर अजय ने घर छोड़ दिया और घर छोड़कर वो सीधे गोरखपुर चले गए। 1 साल तक उनके घर वालों को कुछ अता पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है। कहते हैं कि इस दौरान योगी ने अपने पिता को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन इन पत्रों को उन्होंने कभी भी पते पर पोस्ट नहीं किया। इसके बाद दिन था 15 फरवरी 1994 का, जब महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को गोरख पंथ की दीक्षा दी। इस दौरान अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके 4 साल बाद ही 1998 में अवैधनाथ ने योगी को गोरखनाथ मठ के साथ साथ अपनी राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी बना दिया। अवैधनाथ की योगी आदित्यनाथ के दिल में क्या जगह है, उसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, जिसमें यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया कि योगी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसके ये गुरु हैं, यानी सेना में गुरु किसके हैं। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। खैर, अब वापस लौटते हैं साल 1998 में। योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल के थे जब उन्होंने पहली बार गोरखपुर से संसदीय चुनाव लड़ा। वो 26,000 वोटों से चुनाव जीते। पहली बार जीत के बाद संसद में उन्होंने संस्कृत में सांसद के तौर पर शपथ ली। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहम विधिना स्थापितम्। इसके बाद अगले ही साल फिर चुनाव हुए तो योगी ने फिर जीत दर्ज की। जीत का ये सिलसिला उनके यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक ऐसे ही जारी रहा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में बतौर जनप्रतिनिधि लोगों की फरियाद सुनने के लिए भी खूब मशहूर हुए। हालांकि इस बीच ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि साल 1998 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार करने के लिए उन दिनों के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना खुद आए थे और बताया जाता है कि चुनाव के बाद भी दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई और बताया जाता है इस जीत के पीछे के असली सूत्रधार योगी आदित्यनाथ ही रहे। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। 21 मार्च को गोरखपुर से सांसद के तौर पर उन्होंने आखिरी बार अपना भाषण दिया और फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने लखनऊ पहुंच गए। 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार निवारण और सरकारी योजनाओं को लेकर जो उन्होंने काम किया उसकी काफी चर्चा हुई। हालांकि इस बीच उन पर हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के भी आरोप लगे, लेकिन तमाम आरोपों के बीच जब फैसला अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आ गया तो उसके बाद मंदिर निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर भी योगी सरकार ने जो फुर्ती दिखाई उसकी आज भी चर्चा हो रही है। और यही वजह रही कि साल 2022 में जब चुनाव हुए तो फिर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की धमक दिखी और वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने। अपने दूसरे कार्यकाल में माफियाओं, अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ कहर बनकर टूटे। उनके उग्र रवैये की भी काफी चर्चा हुई, जिसके तहत अपराधियों की आर्थिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नया मॉडल निकाला। मॉडल का नाम था बुलडोजर, जिसकी चपेट से यूपी का बड़े से बड़ा माफिया नहीं बचा। फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो या इसके अलावा
कई छोटे मोटे अपराधी। योगी आदित्यनाथ की यही कार्यशैली थी कि उन्हें आज बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है।